बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद टिपिकल कंडीशंस। तो हमको कुछ कुछ कंडीशन गिवन होगी, है ना, उससे हमको क्या करना है, सर्कल की इक्वेशंस निकालनी है ना। तो इसको बोलते हैं, नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद टिपिकल कंडीशन, सर्कल विद टिपिकल कंडीशंस। तो हमको क्या दिया होगा बेटा, यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस गिवन होगी, ठीक है, और उससे हमको निकालना है। तो पहला देखो, पहला कंडीशन है when a circle passes through the origin, when the circle passes through the origin। तो पहला हमारे पास when a circle passes through origin। तो origin से सर्कल क्या कर रहा है बेटा, पास कर रहा है ना, origin से सर्कल पास कर रहा है and intercepts of a and b, ठीक है, intercepts of a and b, ठीक है। तो ए एंड बी मतलब ए हम एक्स इंटरसेप्ट ले लेंगे, बी हम वाई इंटरसेप्ट ले लेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल होगा देखो, है ना, और एक कहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से, मतलब कुछ ऐसा टाइप का सर्कल होगा, देखो ऐसा टाइप का कुछ सर्कल होगा, है ना, ऐसा टाइप का कुछ सर्कल होगा। और ये कितना है बेटा, ए के बराबर, है ना, ये हमको a,0 दिया है और ये दिया बी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, b,0, बी, है ना। अगर आप ध्यान से, कोई ये कितना बेटा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपने पढ़ा होगा पहले 10th क्लास में, एक या 9th में, कि अगर हम डायमीटर के एंड्स में, है ना, ये जो एंगल बनता है बेटा सर्कमफ्रेंस पे कितना बनता है, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको, डायमीटर। तो इसका सेंटर क्या मिल जाएगा बेटा हमको, सेंटर इसका क्या होगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, वही क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो a/2, b/2 क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब हम बहुत इजीली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर पता है मुझे, है ना, सेंटर पता है, और रेडियस भी आप निकाल सकते हो बेटा, इसका रेडियस भी आप निकाल सकते हो, बट हम इसको जनरल इक्वेशन से लिखेंगे। तो हमारे पास है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, है ना। और ये किससे पास कर रहा है बेटा, 0, ये 0,0 से पास कर रहा है ना, ये यहाँ पे तो क्या ओरिजिन है, तो 0,0 से पास कर रहा है। तो हम 0,0 अगर इसमें पुट कर दें तो हमारे को c की वैल्यू मिल सकती है, देखो 2gx 2g0 2f into 0, और c की वैल्यू क्या मिल सकती है बेटा हमको, 0 के बराबर। तो c कितना आ रहा है बेटा, 0 के बराबर आ रहा है ना। अब जो हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, और c की वैल्यू तो 0 रखी है ना। और g और f भी पता है मुझे, देखो g और f क्या होता है बेटा, ये सेंटर का है, ये हमारा माइनस g, ये हमारा क्या होता है बताओ, जी और एफ, ये सेंटर होता है -g, -f। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ, g की वैल्यू हो जाएगी बेटा -a/2, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि -g की वैल्यू a/2 है और -f की वैल्यू b/2 है, तो f कितना हो जाएगा -b/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको वापस पुट कर देंगे, तो x² प्लस y² और g की जगह क्या रखो बेटा -a/2, तो आ जाएगा -ax, और f की जगह -b/2, तो क्या आ जाएगा -by = 0। तो आपको हमेशा, है ना, ये इक्वेशन को अज्यूम करना है जब भी हमारे पास ऐसा कंडीशन देता है कि सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका जो ये हमारे इंटरसेप्ट है ए और बी है, तो ये इक्वेशन को लिखा जाता है। ये कॉपी करें, उसके बाद सेकंड कंडीशन देखो। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो बेटा, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है ना, कंडीशन नंबर 2 जो सर्कल पे हम लगाएंगे। सो व्हेन क्या बेटा, व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, है ना। तो वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है, क्या सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस को जब टच करेगा, आप खुद देखो, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना, कुछ ऐसे, तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये अगर टच करेगा यहाँ से, अगर इसका सेंटर मान लेते हैं a, b, क्या मान लेते बेटा a, b, तो अगर देखो जो y कोऑर्डिनेट है बेटा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वही इसका क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा, r, और r की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है ना। आप इसको ओपन कर दो और इसको
सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी का तीसरा जो कंडीशन होता है, when the circle touches the, so when the circle touches the क्या बेटा, y एक्सिस, टचेस दी y एक्सिस। अब आप खुद कंडीशन से बना के इक्वेशन को निकाल सकते हो। जब वो y एक्सिस को टच करेगा, देखो तो y एक्सिस क्या है हमारा, जल्दी से बताओ, ये हमारा y एक्सिस है। तो हम ऐसे करके किसका निकालेंगे बेटा, जब वो y एक्सिस को टच करेगा a, b, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर ही तो हो जाएगा जो सेंटर का है ना। और उसको हम फिर इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसमें, जब वो दोनों एक्सिस को टच करता बेटा, है ना। सो व्हेन दी, यहाँ पे देखो तीसरा कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी ये फोर्थ है, व्हेन दी सर्कल टचेस बोथ दी एक्सिस, व्हेन दी सर्कल टचेस बोथ दी एक्सिस, है ना, दोनों एक्सिस को वो टच कर रहा है, बोथ दी एक्सिस। तो यहाँ पे देखो सर्कल हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन बन जाएगा बेटा, देखो दोनों उस एक्सिस को जब वो टच करेगा, दोनों एक्सिस को जब वो टच करेगा, है ना, तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो अगर इसका हम मान लेते हैं सेंटर, तो सेंटर क्या होगा, देखो यहाँ पे जरा देखो, ये और ये, है ना, ये और ये भी रेडियस है। देखो इसका रेडियस ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए तो हो जाएगा रेडियस, देखो सेम है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। तो अगर इसको ए मान लें, तो ये भी तो रेडियस सर्कल का, तो ये भी क्या हो जाएगा ए। तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, ए कॉमा ए। तो इक्वेशन लिख दो, x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस, राइट, विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड, है ना, और किस लाइन के नीचे लाई करता है बेटा, वो 4x + 3y इक्वल्स टू 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में सर्कल ही, क्वेश्चन कह रहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है बेटा, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। जब कोई भी चीज दोनों एक्सिस को टच करती है, जब कोई भी चीज दोनों एक्सिस, तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि, है ना, उसका भी आपको पढ़ा बेटा कि उसका सेंटर जो है और रेडियस है ना, तो a, ए और रेडियस भी कितना होता है बेटा, a के बराबर। और हमारे पास लाइन है बेटा, जो कि हमारे पास लाइन है, इस लाइन को टच कर रहा है ना। तो ये लाइन जो है हमारी, ये जो हमारी लाइन है, उसको हम बना सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 4x + 3y ऐसे होगा, है ना, ये कुछ ऐसे होगा बेटा, टेंजेंट टाइप होगा, टच कर रहा है तो 4x + 3y, क्या हमारे पास 4x + 3y इक्वल्स टू क्या बेटा, 6 के बराबर, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी कितना है बेटा, ये भी तो रेडियस है ना, और टेंजेंट आपको पता है रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम अभी डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसमें क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे। हमको पता है, हम क्या, आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। तो x की जगह a करो, y की जगह भी a, है ना, और मॉड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, √4² + 3², राइट। a, a कोऑर्डिनेट था, हमने x y की जगह उसको पुट कर दिया। यही क्या होता है हमारा, रेडियस के बराबर। किसके बराबर बेटा, हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करो बेटा, हो जाएगा 7a - 6 डिवाइड बाय क्या होगा, 7a - 6 डिवाइड बाय 5, है ना, और ये मॉड हो जाएगा इक्वल्स टू a। अब जब भी मॉड खुलता है बेटा, वो किससे खुलता है, प्लस और माइनस से खुलता है। तो पहली बार हम यहाँ पर रखेंगे, देखो एक बार प्लस से खोलेंगे इसको, है ना, मॉड को। तो 7a - 6 क्या हो जाएगा, a। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा, तो 7a - 6 इक्वल्स टू 5a, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 6, तो a आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर, है ना। तो पहले बार से क्या आ गया हमारा, a 3 आ गया। फिर हम जब इसको माइनस से खोलेंगे, जब इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस से खोलेंगे, तो हमारे पास एक दूसरी a की वैल्यू भी आ सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 7a - 6, है ना, 7a - 6 बेटा किसके बराबर आएगा, -5a के बराबर आएगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसको हम उधर भेजते हैं और इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो 12a = 6 आएगा बेटा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सर्कल भी निकल के आएंगी, क्योंकि हमारे पास दो a की वैल्यू आ रही है। तो a की वैल्यू पहले हम 3 रख के देखते हैं बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा। तो पहला सर्कल देखते हैं, इक्वेशन ऑफ दी, दो सर्कल ऐसे पॉसिबल होंगे, है ना। तो C1 जो हमारे पास है, अगर हम C1 सर्कल निकालें, तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3², है ना। ये तो होता है x - h होल स्क्वायर, y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। दूसरा सर्कल जो निकल के आएगा बेटा, वो आएगा x - ½ होल स्क्वायर प्लस y - ½ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ½
स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, है ना। ऐसे करके हमारे पास क्या आएंगे, 2 सर्कल के निकल के आएंगे, ठीक है। इसको ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आता है बेटा, हमको हमेशा क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है ना। तो इसका भी डायग्राम चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पे वो किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सॉरी टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को कर रहा है बेटा, उसको कट कर रहा है। तो कितने लेंथ में कट कर रहा है वो, 6 यूनिट्स में, है ना। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो कुछ ऐसा डायग्राम निकल के आएगा, है ना, कुछ ऐसा डायग्राम निकल के आएगा, राइट। कुछ ऐसा डायग्राम, ये यहाँ पर टेंजेंट हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसकी जो है लेंथ है बेटा, इस कॉर्ड कितनी है, 6 यूनिट्स के बराबर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेंटर है बेटा इसका, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है बेटा, 0,4 पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है बेटा, है ना, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो कॉर्ड है, अगर हम किसी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे क्या ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर, है ना, क्या ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर। तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आप ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। रेडियस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस की वैल्यू जो कि आ जाएगी 5 यूनिट्स, है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर कोई भी चीज टच कर रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बहुत इजीली, है ना। सेंटर का भी कोऑर्डिनेट्स यू कैन कैलकुलेट, है ना, क्योंकि आपके पास सारा कुछ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट है या रेडियस पता चल गया आपको। तो ये हमारे पास कुछ अल्फा,4 क्या आ जाएगा बेटा, सेंटर अल्फा,4, है ना, क्योंकि 4 जो है वो सेम रहेगा सेंटर कोऑर्डिनेट। आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में बेटा, है ना, सर्कल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, अंदर है सर्कल के, सर्कल पर है, या सर्कल के बाहर है ना। तो ये सब हम अभी इसमें अभी फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर है, और उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमको पॉइंट जो है ना, हमको पॉइंट जो है वो पता क्यों करना है कि बाहर है अंदर है। तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे बेटा, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जब हम निकालते हैं, है ना, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा। जैसे कोई भी सर्कल हमारे पास है ना, कोई भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, इस सर्कल का इक्वेशन बेटा x², हम कोई भी जनरल सर्कल ले रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड सर्कल भी लेके इसको देख सकते हो, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या बेटा, सर्कल की इक्वेशन है। अब कोई पॉइंट ए है जो यहाँ लाई कर रहा है, x1, y1 बाहर की तरफ लाई कर रहा है ना, और एक पॉइंट बी है जो इसके अंदर लाई कर रहा है, x2, y2, ठीक है। और एक पॉइंट सी है जो इसी पर लाई कर रहा है, x3, y3। तो 3 कंडीशन हो सकती है। या तो पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है बेटा, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर सकता है, या सर्कल के अंदर, या सर्कल के बाहर लाई कर सकता है ना। ये 3 हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। तो तीनों केस में बेटा हम S1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, S1 की वैल्यू कितनी होती है, हमने सीखा था लास्ट टाइम। तो इसमें क्या करना होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट आप रख दो, है ना। तो हम पहले A का कोऑर्डिनेट रखते हैं, S1A निकालते हैं। तो x1² हो जाएगा, y1² हो जाएगा, ठीक है, और 2gx1 और 2f(y1) प्लस c। अगर ये पॉइंट बेटा ग्रेटर देन 0 आया है ना, S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, इसका मतलब जो ए पॉइंट है कहाँ लाई करता है बेटा, लाइंग आउटसाइड द सर्कल। कहाँ लाई कर रहा है बेटा, लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो सर्कल कहाँ लाई कर रहा है बेटा, ये बाहर लाई कर रहा है ना, सर्कल के बाहर। अगर हम S1 निकाले फिर से बी पॉइंट का, तो ये कितना आएगा बेटा, x2² प्लस y2² प्लस 2gx2 प्लस 2f(y2) प्लस c लेस देन 0। क्या आएगा बेटा, लेस देन 0। अगर बी पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका S1 क्या आना चाहिए बेटा, लेस देन 0। तब हम बोल देंगे कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है अंदर की तरफ। और अगर जो S1 है बेटा हमारा C पॉइंट का, S1 C पॉइंट का कितना है, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो ये पॉइंट हम बोल देंगे, है ना, अगर 0 आता है तो उसी में लाई कर रहा है, इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये कहाँ लाई करेगा बेटा, ये कहाँ लाई करेगा, जल्दी बताओ। ये लाई करेगा ऑन दी सर्कल। कहाँ लाई करेगा बेटा, ऑन दी सर्कल, है ना। तो थर्ड वाला जो है बेटा ऑन दी सर्कल हो गया, ये हो गया पॉइंट
पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, क्या बेटा लाइंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं ना। और ये क्या है बेटा, पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, क्या बेटा पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। इसको आप लिखिए, जैसे एक हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल ले लेता हूं मैं, इन जनरल कोई भी सर्कल ले लेता हूं, है ना। जैसे मेरे पास x² प्लस y² प्लस 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक रैंडम, हमारे पास हमने एक सर्कल लिया है ना, हमने एक सर्कल लिया है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप चेक करो 1,2, ये हमारे पास कोई भी ए पॉइंट है 1,2, है ना। कोई भी पी पॉइंट ले सकते हो, ए पॉइंट ले सकते हो। ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, बाहर है, या ऑन दी सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, इसका S1 निकालेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, इसका S1। तो बताओ ए पॉइंट का S1 लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दो। तो 1² प्लस 2² प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 प्लस 3। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, 1 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 5, sorry this is I think 2 times 1 and this is minus 2 plus 3 which is plus 1। अभी आप देखो 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, है ना। इसका मतलब बेटा देखो S1 क्या रहा है, ग्रेटर देन 0, क्या रहा है, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, 0 से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा बेटा ए कहाँ लाई कर रहा होगा, आउटसाइड द सर्कल। कहाँ लाई कर रहा होगा बेटा, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना। इसको कैसे देखना है, ठीक है। इसके बाद लिखिए, इसके बाद डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड करते हैं। ठीक है बेटा, अभी करते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फाइंड द, ये क्वेश्चन बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट लिया बेटा हमने, 10,7 फ्रॉम द सर्कल। तो कौन सी सर्कल बेटा, सर्कल की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। तो सर्कल की इक्वेशन दी हमको बेटा x² प्लस y² माइनस 4x, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे पास सर्कल बेटा। अब इस सर्कल से इस पॉइंट का क्या निकालना है, लार्जेस्ट डिस्टेंस या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना। तो एक बार इस जनरल समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है ना, इसका सेंटर कितना होगा बेटा, इसका सेंटर होगा 2,1 और इसका अगर आप रेडियस निकालो, इसका रेडियस निकालो कितना आ जाएगा बेटा, 5 निकल के आएगा, है ना। तो अब देखो, अगर ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा। अगर ये P पॉइंट है हमारा, अगर ये क्या कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ पर, अगर O पॉइंट ले लेते हैं, ये A और ये B, है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस P पॉइंट का क्या होगा बेटा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा PB। क्या होगा, PB इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, है ना। देखो सब, ये पॉइंट B इस P पॉइंट से क्या है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे। A क्या है बेटा, मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम डिस्टेंस पे। A क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे, है ना। इसीलिए ये पता करना जरूरी है कि ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, तो मैं बहुत इजीली बता पाऊंगा कि इसका ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है। अगर ये पॉइंट अंदर आ गया तो फिर डिस्टेंस और वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमने अभी पढ़ा था कि बेटा पोजीशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका S1 निकालो, इस P पॉइंट का क्या निकालो बेटा, S1 निकालो। तो ये जो 10,7 इसमें पुट कर दो, तो 10² हो जाएगा प्लस 7² माइनस 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 20 इज इक्वल्स टू इज 20। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये 149 हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 14 माइनस 20। ऑब्वियसली ये क्या रहा है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू, क्या रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। कहाँ लाई कर रहा है बेटा, आउटसाइड लाई कर रहा है। बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, है ना। हम क्या करते हैं बेटा, OP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे सेंटर पता है। तो OP का डिस्टेंस हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो अंडर रूट आ जाएगा बेटा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 माइनस 2 हो जाएगा बेटा 8² प्लस 6², और इसकी जो वैल्यू आती है 10, कितनी निकल आती है बेटा, 10 यूनिट्स निकल के आती है। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया बेटा, 10 कितना हो गया,
10 के बराबर हो गया। अब इसका जो P का लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, PB क्या है बेटा, PB। और आपको पता है कि OB क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि OB इज द रेडियस है ना, OB और OA क्या द रेडियस है। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, तो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा P पॉइंट का, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का मुझे क्या निकालना है बेटा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो पॉइंट P का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा PB है ना, PB। और PB की लेंथ कितनी, 5 + 10 तो 15 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम पूछेगा आपसे कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस आप पूछ सकते हो। मिनिमम डिस्टेंस अभी यार मैंने बताया था आपको कि PA क्या होगा बेटा, इसका P पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस है। तो PA की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, देखो ये टोटल लेंथ 10 है और ये 5 है, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकालते हैं किसी भी सर्कल से कोई भी पॉइंट कितने डिस्टेंस, मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। इसको आप लिखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल, एंड द क्या बेटा, सर्कल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जो डेरिवेशन कर रहे बेटा, स्टैंडर्ड सर्कल क्या लेके करेंगे, स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा बेटा हमारा a के बराबर, है ना। तो हम स्टैंडर्ड सर्कल लिया, देखो यहाँ पे 0,0 इसका सेंटर हो गया और रेडियस हो गया a। तो लाइन सर्कल को क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो लाइन उसको कट कर सकती है, दो सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, है ना। या तो लाइन उसको टच कर सकता है, या तो लाइन क्या हो सकता है, टेंजेंट बन सकता है। टेंजेंट मतलब क्या होगा, टच करके निकलेगा। या तो लाइन क्या होगा, उसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस सर्कल की इक्वेशन हम मानते हैं x² + y² = a² के बराबर। और जो लाइन है बेटा, कोई भी लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन मान लो y = mx + c। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और ये किसकी बेटा, सर्कल की इक्वेशन है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, हमको नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन होंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये जो लाइन है वो इसका क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि वो 2 पॉइंट से कट करता है ना। या सीकेंट बन जाएगा, हम बोल सकते हैं टू बी बेटर, वो क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितने सोल्यूशन आ गए बेटा, 2 सोल्यूशन, है ना, 2 सोल्यूशन आ गए, तो इसका मतलब क्या बनेगा, सीकेंट। अगर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक ही सोल्यूशन आता है ना, या इक्वल रूट्स आते हैं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, वो उसको टच कर रहा है ना। तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, है ना। अगर हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा बेटा, तो ये उसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, है ना, नो सोल्यूशन आएगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब उस क्वाड्रेटिक के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो लाइन है वो इसको कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार, 2 पॉइंट पे या 1 पॉइंट पे या 0 पॉइंट पे। तो इनको सॉल्व करते हैं, देखो। तो आप क्या करो, इस y की वैल्यू को इसमें रख दो। तो y को जब हम उसमें रखेंगे बेटा, तो mx + c रख दो और इसको होल स्क्वायर करेंगे = a², है ना, ठीक है। तो x², इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m² x² + c² + 2mx - a² = 0 के बराबर, ठीक है। या हम इसको एक ठीक है, इसको s मान लो या कुछ भी सोल्यूशन मान लो, 0 के बराबर करना है। या हमारे पास अगर ये हमारे को, हम एक फंक्शन ही मान लेते हैं इसको, है ना, f फंक्शन। क्या मान लो बेटा, इसको f फंक्शन मान लो, ठीक है। ये 0 हटा देता हूँ मैं, f फंक्शन हमने मान लिया, ठीक है। तो f फंक्शन हमने मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x² कॉमन लेते हैं, m1 + m² + 2mx + c² - a², है ना। अब ये हमारे पास देखो, ये फंक्शन निकल के आ गया, ये हमारे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई है ना। ये हमारे पास क्या बन बेटा, एक इक्वेशन बन गई। तो अगर इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है बेटा, है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। कैसे पता करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक का, डी निकाल के, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अगर हमने क्या निकाला बेटा,
डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है इस क्वाड्रेटिक के पास दो सॉल्यूशन है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर दे तो इसका मतलब क्या होगा इक्वल रूट्स होंगे है ना, मतलब वो टेंजेंट का केस हो जाएगा। तो हम अभी मनाते हैं, हम इसका केस बनाते हैं। देखो तो अगर हमारे पास इस इक्वेशन का डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे बेटा, दो सॉल्यूशन आएंगे इस केस में है ना। और ये जो लाइन है ये लाइन क्या बन जाएगी बेटा, सीकेंड क्या हो जाएगी, सीकेंड के बराबर हो जाएगी। अगर अगर तुम्हारा डी इक्वल्स टू 0 आया बेटा है ना तो एक ही सोल्यूशन आएगा, वन सोल्यूशन। और इस केस में जो लाइन है बेटा वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी आती है ना, वो हम देखते हैं अभी। तो चलो एक बार करके देखते हैं बेटा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकालते हैं। तो डी को 0 करेंगे तो डी क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशन ये हम निकालेंगे। देखो अगर हमारे पास इस क्वाड्रेटिक का डी 0 हो जाए तभी तो होगा वो एक ही सोल्यूशन वाला केस है ना, मतलब टेंजेंट वाला केस है ना। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, 2m का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू देखो बेटा, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर। और हमारे पास बेटा सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर दो। तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकल के आएगा इसको आप सॉल्व कर देना। तो जब आप ओपन करके इसको सॉल्व करोगे तो ए की जो वैल्यू बेटा वो निकल के आती है हमारे पास सी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है ना। मॉडुलस में क्या निकल के आएगा, ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ सी डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा बेटा, रेडियस है। ए क्या है बेटा, रेडियस के बराबर है ना। और इसी को हम बोलते हैं बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंसी। क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या होता है बेटा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकल के आता है ना। ठीक है, आप इतना लिखिए, उसके बाद इस पे क्वेश्चन बेस करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिए पहले आप। ठीक है, यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पर देखते बेटा, इसको देखते हो जरा। अगर हम है ना इसकी कंडीशन भी निकालना चाहें तो इसमें कंडीशन क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन आता है मॉडुलस डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है ना। तो इस केस में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये जो हमारा लाइन है, लाइन क्या बन जाएगा सीकेंड, क्योंकि यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे, दो सोल्यूशन है ना। तो लाइन क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So find the range of values of m. Find the range of values of m. ठीक है, m की वैल्यूज निकालने बेटा, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m for which the line y is equals to mx plus 2, for which the line कौन सी लाइन है बेटा हमारे पास, लाइन है हमारे पास y is equals to mx plus 2 cuts at two different point, cuts the circle। और हमारे पास सर्कल बेटा, सर्कल हमारे पास है x square plus y square equals to 1, x square plus y square equals to 1 at two distinct point। क्या बेटा, at two distinct point है ना। इसके लिए हमको क्या निकालना है, एक ही कंडीशन, distinct point। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं इसको। तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी है, या तो आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू mx प्लस 2 इसमें पुट कर दो है ना। फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें क्या लगा दो, डी ग्रेटर देन 0 है ना। तो वही चीज है जो हमने डिराइव करी थी। बट हमको डायरेक्ट पता है, हमको क्या बेटा डायरेक्ट पता है कि जो हमारा रेडियस होता है, ए जो होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी बाय, ग्रेटर देन क्या बेटा, सी बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है ना, ये होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू किसके बराबर बेटा, a हमारे पास जो है रेडियस होता है, तो रेडियस हमारे पास क्या है 1 के बराबर। तो 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा c कितनी वैल्यू इसमें, c की वैल्यू 2 के बराबर है, mx प्लस c वही तो होता है। तो 2 के बराबर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बेटा, 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, 4 के बराबर। तो एम स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 3
एम स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन 3। इसको एक तरफ लेके आ जाओ तो एम स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। एम स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगा दो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या बेटा √3 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा एम माइनस √3 और हमारे पास क्या आ जाएगा एम प्लस √3, एम प्लस √3 ग्रेटर देन 0। आई होप आप लोग को इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती होगी, है ना। इसमें हम क्या करेंगे रूट्स प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। तो हमारे पास जो रूट्स आएगा बेटा एक √3 आएगा और एक माइनस √3 आएगा। साइन स्कीम लिखेंगे प्लस माइनस और प्लस, तो हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब कौन सा पार्ट चाहिए बेटा माइनस इन्फिनिटी से माइनस √3 और यूनियन चाहिए होगा √3 से क्या बेटा √3 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये m की वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास इतना रेंज आएगा, है ना। m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, तो m बिलोंग्स टू होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस √3 यूनियन हो जाएगा √3 से इन्फिनिटी, है ना। √3 से क्या हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी। तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। अब ये लिखे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा हम टेंजेंट लिखना सीखेंगे, है ना। तो टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी गिवन पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट है उसमें हमको क्या लिखना है, सर्कल पे कोई एक पॉइंट दिया उसमें हमको क्या लिखना है बेटा टेंजेंट की इक्वेशन को लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का हमको क्या दिया बेटा कोई भी एक कोऑर्डिनेट गिवन होगा जिसमें हमको क्या लिखना होगा टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास है सर्कल, ये क्या बेटा हमारे पास सर्कल है ना। अब जरा ध्यान से देखो सपोज हमने यहाँ पे x1, y1 लिखा है ना। इसी कोऑर्डिनेट पे क्या चाहिए मुझे टेंजेंट चाहिए, क्या चाहिए बेटा टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो सिंपल सी बात है t इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा t इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल्स टू 0 क्या है यहाँ पर समझते हैं हम। ये तो दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, आप इस इक्वेशन को एज्यूम कर लो y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। हम क्या करेंगे टेंजेंट, हमारे पास ये सर्कल बेटा हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड सर्कल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर या इन जनरल सर्कल ले लेता हूँ 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास है कोई जनरल सर्कल है ना। तो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना, वो आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करना आपको, ये टेंजेंट की इक्वेशन को एज्यूम कर लेना y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। अब देखो m और c की ही तो वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। तब मुझे के पास क्या आ जाएगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन बड़े आराम से निकल के आ जाएगी, है ना, बड़े आराम से निकल के आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या करना है ये वाले कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा देना, है ना, क्योंकि x1, y1 से तो पास कर रहा है ये, तो उससे पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है इस लाइन का, है ना, वो किसके बराबर होगा रेडियस के बराबर, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस है ना। क्या है वो लेंथी प्रोसेस। तो हम सबसे इजी मेथड सीखेंगे बेटा जिसको बोलते हैं टी मेथड, है ना, t इक्वल्स टू 0 मेथड। तो हम क्या करेंगे देखो t का मतलब क्या होता है, तो जो भी हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन है, जो भी हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन बेटा, जैसे x स्क्वायर 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, y स्क्वायर भी 2 डिग्री का है ना। तो जो भी 2 डिग्री का होता है बेटा उसको एक डाउन करो, उसकी डिग्री एक डाउन करो और उसमें जो कोऑर्डिनेट है उसको पुट कर दो। तो x(x1) क्या हो जाएगा x(x1). आया आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारे पास 2 डिग्री का है उसको क्या करो, उसका 1 डिग्री ड्रॉप करो और जो ये कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ पे पुट कर दो। सिमिलरली y(y1) क्या हो जाएगा y(y1), और जो सिंगल डिग्री का है बेटा ये, उसमें क्या करो कोऑर्डिनेट का सम करके डिवाइड बाय 2 करो, है ना, कोऑर्डिनेट का सम करके डिवाइड बाय 2 करो। इसी को हम बोलते हैं बेटा 2 ये t, क्या बोलते हैं बेटा t बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, t बोला जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस यहाँ पे बेटा x प्लस x1, और सॉरी यहाँ पे g भी है, और यहाँ पे देखो f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू c। ये हमारे पास बेटा t, और इसी t इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 0। तो t इक्वल्स टू 0 क्या होता है बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा।
तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास बेटा हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स सपोज मैंने एक जनरल एक कोई भी मैं रैंडम सर्कल ले रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटा एक सर्कल गिवन है। ठीक है, अब सपोज अभी ये मैं ऐसे इन जनरल ले रहा हूँ, हो सकता है कोऑर्डिनेट इसमें लाई ना कर रहा हूँ, है ना, बट मैं इन जनरल आपको ये टी लिखना सिखा रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पे 1,2 है मेरे पास, क्या बेटा 1,2 है मेरे पास। अब इसमें मुझे क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है इस सर्कल पे, है ना। ऑल्दो हो सकता है लाई ना कर रहा हूँ बेटा, फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने अपने लिए आपको बस टी लिखना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, तो हमको ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये हमको इक्वेशन दिया है ना। अब इसका टी कैसे लिखेंगे बेटा, ये देखो ये 2 डिग्री का है तो 1 डिग्री ड्रॉप किया, और ये जो x1 यही तो होता है, x1 कितना है 1 के बराबर, इसको देखो 1 से x1 यही तो हो गया, y1 तो y को ड्रॉप करेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी बेटा 2 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे प्लस करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 है, और जब भी 1 डिग्री का होता है तो क्या करते हैं बेटा, उसमें कोऑर्डिनेट सम करके डिवाइड बाय 2, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, तो डिवाइड बाय 2 के बराबर, और माइनस होगा बेटा 2, और y जो है हमारा, है ना, जो हमारा y है बेटा उसमें क्या करेंगे y प्लस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, है ना, यही हमारा t हो जाएगा। देखो x प्लस 2y, ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 2x प्लस 2, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा -y -2 प्लस 1, ये हमारे पास t हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस x क्या होगा बेटा 3x, 2y माइनस y होगा y के बराबर। ठीक है, अब ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया t, क्या आ गया बेटा t, और t इक्वल्स टू 0 को ही क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें बेटा t इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आप ऐसे ये हमने इन जनरल लिया है, एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, आप इसको लिखिए, ये t लिखने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, टेंजेंट का आप दूसरा पार्ट देखते हैं हम कि और कैसे पूछा जा सकता है हमको टेंजेंट की इक्वेशन। तो जरा यहाँ से देखो, जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट सॉरी दिस वन ऑफ एनी स्लोप, क्या बेटा ऑफ एनी स्लोप m, ठीक है। तो हमको टेंजेंट की स्लोप गिवन होगी इस बार, पिछली बार क्या था बेटा हमको कोई कोऑर्डिनेट गिवन था, उस सर्कल पे मुझे क्या ड्रॉ करना था, उस सर्कल में मुझे इक्वेशन निकालनी टेंजेंट की। अभी हमको स्लोप डायरेक्टली गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे दो केस बनाएंगे बेटा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल है, क्या हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल जो कि 0,0 सेंटर है और रेडियस इसका a के बराबर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है बेटा, इक्वेशन हमने कंडीशन फॉर टेंजेंसी पढ़ी थी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या थी, a इक्वल्स टू c डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जल्दी से बताओ, इसे मॉडुलस था, c की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, यहाँ पे देखो इसको मॉड को खोलते हैं क्या था बेटा, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, है ना, यही तो c की वैल्यू आ जाएगी, यही तो क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये तो पढ़ी थी हमने, है ना, स्टैंडर्ड सर्कल पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई भी हमारे पास m स्लोप का टेंजेंट है तो कितना आएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और जो c की वैल्यू बेटा हमने ऑलरेडी निकाली, यहाँ पे प्लस माइनस कितना है बेटा, प्लस माइनस a टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ये क्या बेटा हमारे पास कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ गिवन स्लोप m, ठीक है, ऑफ गिवन स्लोप m, तो हमेशा दो टेंजेंट निकल के आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक बार आप इसको प्लस से खोलोगे, एक बार किससे खोलोगे, माइनस से खोलोगे, एक बार हम प्लस से खोलेंगे, दूसरी बार किससे खोलेंगे, माइनस से, दो टेंजेंट निकल के आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, दो
टेंजेंट होते हैं ऑफ दी सेम स्लोप, है ना। तो अगर मैं एक स्लोप लूं तो हम हमेशा देखो दो पैरेलल टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, डायमेट्रिकल एंड में। कहाँ पे बेटा, डायमेट्रिकल एंड में। तो एक ही स्लोप के, है ना, एक ही स्लोप के हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो डिफरेंट लाइंस हो सकते हैं, ठीक, और दो डिफरेंट टेंजेंट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंडीशन निकल के आती है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं बेटा इस पे। तो जैसे फाइंड दी इक्वेशन, मैं इन जनरल बता दे रहा हूँ, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, टेंजेंट ऑफ स्लोप क्या बेटा, ऑफ स्लोप 2, ठीक है, टू द सर्कल x स्क्वायर, टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। इस पे क्या करना मुझे, 2 स्लोप का m इक्वल्स टू कितना बेटा 2, स्लोप 2 दिया है ना, उसका मुझे क्या लिखना है, इस सर्कल पे इक्वेशन लिखना। तो ये मेथड यूज करेंगे, देखो तो दो हमारे पास निकल के आएंगे। इसका रेडियस कितना है बेटा, रेडियस इसका 3 के बराबर है। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या होते हैं टेंजेंट के, y इक्वल्स टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और बस एक माइनस लगा देंगे। तो m की वैल्यू कितने तक बेटा, 2 के बराबर है ना, स्लोप कितना दे रखा है 2x प्लस रेडियस कितना बेटा 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और m कितना दे बेटा 2। तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो y इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 2x, y इक्वल्स टू आएगा 2x प्लस 3 रूट 5। और जो दूसरी इक्वेशन आएगी, है ना, जो दूसरी इक्वेशन आएगी बेटा क्या लगा दो, बस यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस क्या लगा दो, माइनस लगा दो, है ना। तो हमारे पास दो टेंजेंट के इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यह स्टैंडर्ड सर्कल दिया है मुझे, है ना, और उसका स्लोप दिया है, तो मैं ऐसे निकलूंगा। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है तब क्या करेंगे बेटा, तब उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इफ, तो सेकंड केस इसका करेंगे बेटा केस 1, और हमारे पास है केस 2। तो इफ दिस सर्कल इज नॉट अ स्टैंडर्ड सर्कल, है ना, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल ना हो, जनरल सर्कल कोई हो, स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, कोई भी जनरल सर्कल है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये कोई भी जनरल सर्कल है। तो इस पे मुझे m स्लोप का क्या लिखना है बेटा, इसका मुझे m स्लोप पे टेंजेंट लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, y प्लस f इज इक्वल्स टू x प्लस g टाइम्स m प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस यहाँ भी लेंगे बेटा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये देखो बेटा रेडियस ही है ना, आप इसको रेडियस भी लिख सकते हो। रेडियस का फॉर्मूला होता है ये, है ना, इन जनरल सर्कल में ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। इनटू क्या होगा बेटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसका भी एक एग्जांपल करते हैं बेटा, है ना।